हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो हम अपनी क्वेश्चन आंसर सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए 20th क्वेश्चन पढ़ेंगे। व्हाट इज़ मेंस्ट्रुएशन एंड व्हाट आर द स्पेसिफिक एक्शन ऑफ FSH, LH, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुएशन क्या है और इन जो ये भी जो हार्मोन्स है मेंस्ट्रुअल साइकिल में इनका क्या एक्शन होता है। तो रिप्रोडक्टिव साइकिल फीमेल प्राइमेट्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाती है, ठीक है। तो जिसमें जो यूट्रस लाइनिंग एंडोमेट्रियम होती है वो थिक हो जाती है, स्पॉन्जी रहती है टू रिसीव द फर्टिलाइज्ड एग। लेकिन अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो ये लाइनिंग जो है वो शेड ऑफ हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, जिस वजह से वेजाइना के थ्रू ब्लड और म्यूकस बाहर निकलता है। इसी को ही मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है, ठीक है। ये 28 to 29 डेज के इंटरवल पर रिपीट होती है। ये पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल का मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट जो हार्मोन्स मैंने बताया उनका क्या एक्शन होता है। तो FSH जो है, FSH सेक्रेटेड बाय द एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, और इसका वर्क है फॉलिकुलर डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करना, जिस वजह से ईस्ट्रोजन जो है वो और ज़्यादा सिक्रीट होने लगता है, ठीक है। LH का वर्क है टू इंड्यूस द रप्चर ऑफ ग्रेफिन फॉलिकल, ताकि ग्रेफिन फॉलिकल जो है वो रप्चर हो जाए और उससे ओवम रिलीज हो जाए, ठीक है। और दूसरा इसका सिक्रीशन जो है फॉलिकुलर डेवलपमेंट को भी स्टिमुलेट करता है, ठीक है। FSH और LH दोनों ही मिलकर फॉलिकुलर डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करते हैं। थर्ड है ईस्ट्रोजन। Estrogen stimulate the proliferation of the endometrium of the uterine wall, ठीक है। एंडोमेट्रियम को के फॉर्मेशन में ईस्ट्रोजन हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट इज प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम, ठीक है, उसमें हेल्पफुल होता है। और दूसरे और भी बहुत सारे प्रेगनेंसी इवेंट्स होते हैं उसमें हेल्पफुल होता है। और ये जो प्रोजेस्टेरोन होता है इट इज़ सिक्रेटेड बाय द कॉर्पस लूटियम, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द हॉर्मोन्स विच आर सिक्रेटेड बाय द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और मेंस्ट्रुएशन मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं राइट द चेंजेस इन द फॉलोइंग इन डिफरेंट फेजेस ऑफ MC। ओवरीज में क्या चेंजेस आते हैं, यूट्रस में क्या चेंजेस आते हैं, फैलोपियन ट्यूब में क्या चेंजेस आते हैं। तो ओवरीज में क्या चेंजेस आते हैं, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट फेज में ही फॉलिकल्स जो है वो फॉलिकल की ग्रोथ होती है और प्राइमरी oocyte जो है वो प्राइमरी oocyte जो है वो फॉलिकल, इसके चारों तरफ एक लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, जिस वजह से ये फॉलिकल कहलाती है। और मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल जो है वो बर्स्ट हो जाएगी, जिससे ओवम रिलीज होगा। और ल्यूटियल फेज में क्या होगा, द रिमेनिंग फॉलिकल फॉर्म द कॉर्पस ल्यूटियम। जब वो रप्चर हो जाएगी ग्रेफियन फॉलिकल, उससे बन जाएंगी कॉर्पस ल्यूटियम। और एंडोक्राइन ग्लैंड से जो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट होने लगेगा। सेकंड, यूट्रस के अंदर क्या चेंजेस होता है। तो यूट्रस की जो इनर वॉल होती है, ठीक है, जिसको एंडोमेट्रियम कहा जाता है, इस वॉल के अंदर ये मेंस्ट्रुअल के दौरान जो है एंडोमेट्रियम जो है ब्रेक डाउन हो जाती है, ठीक है, ब्रेक डाउन हो जाएगी और शेड ऑफ हो जाएगी, जिस वजह से ब्लीडिंग होने लगती है, ठीक है। और फॉलिकुलर फेज में यूट्रस का साइज जो है वो एनलार्ज हो जाता है, ये होता है। फैलोपियन ट्यूब में क्या चेंजेस आते हैं। फैलोपियन ट्यूब की जो वॉल्स हैं वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान थिक हो जाती हैं और इनके अंदर जो सीलिया प्रेजेंट होते हैं, सीलिया का मूवमेंट जो है वो बढ़ जाता है, इतना होता है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वेयर इज मोरूला फॉर्म्ड इन ह्यूमन। मोरूला, ब्लास्टुला, ये सब स्टेजेस थी ना, तो मोरूला कहाँ बनता है और एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इट्स डेवलपमेंट फ्रॉम जाइगोट से इसका डेवलपमेंट कैसे होता है। तो ओविडक्ट के अपर पोर्शन में मोरूला बनता है, इस्थमस में, वहाँ से बनना शुरू हो जाता है। और स्पर्म का जो न्यूक्लियस होता है और ओवम का जो न्यूक्लियस होगा वो फ्यूज़ हो जाएंगे, जिस वजह से जाइगोट बन जाएगा। अब जाइगोट के अंदर रिपीटेडली डिवीज़न होता है और डिवीज़न होते हुए ये
स्टोमस की तरफ मूव करेगा ओविडक्ट में, और फिर माइटोटिक डिवीज़न इसमें होते जाएंगे और क्लीवेज हो जाएगा। ठीक है, क्लीवेज होता जाएगा जिस वजह से 2, 4, 8 एंड 16 डॉटर सेल प्रोड्यूस हुई थी, वो स्टेज आ जाएगी जिसको ब्लास्टोमियर्स कहा जाता है इस स्टेज को। अब जब इसके अंदर 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स बन जाते हैं, ये पूरा एक सेल मास बन जाता है, इसी को मोरूला कहा जाता है। ठीक है, इस स्टेज को क्या कहा जाएगा? मोरूला। नेक्स्ट, प्लेसेंटा के फंक्शन भी आपसे पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, और प्लेसेंटा का फंक्शन मेनली क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस लाइक न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एम्ब्रियो। ठीक है, और ये एंडोक्राइन टिश्यू की तरह वर्क करती है, और कुछ हार्मोन्स इससे रिलीज होते हैं जैसे कि SCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, और इसके अलावा HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन टू मेंटेन द प्रेगनेंसी। इसका फंक्शन इतना ये है। ठीक है, इसके अलावा ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम भी बनाने के लिए आपके आ सकता है कि ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाइए, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका। और आपका एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब वो ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट होता है, वो स्टेज भी बनाने के लिए आ जाती है। ठीक है, इसके अलावा आपका ह्यूमन ओवरी का सेक्शनल व्यू बनाने के लिए आ सकता है, और उसमें डिफरेंट फॉलिकुलर स्टेजेस और ओवम, कॉर्पस लूटियम को लेबल करने के लिए आता है। इसके अलावा ह्यूमन की ओवरी बनी हुई आ जाती है, उसमें लेबलिंग करने के लिए पूछा जा सकता है। तो इस टाइप से ये कई क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड और थोड़े बहुत क्वेश्चंस होंगे, वो मैं और आपको करा दूंगी इस सीरीज़ में।